नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। प्रदेश में सरकार कितनी ही गुड गवर्नेंस की बात करे, लेकिन भर्तियों में घोटाले होना आम बात हो गई है। छात्रों को रोजगार का सपना दिखाकर सरकार के ही नुमाइंदे उनके सपनों को घोटाले के पानी से धो रहे हैं। ताजा मामला रीट भर्ती पेपर लीक का है, जिसमें एसओजी ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, लेकिन इसके साथ ही पीछे छोड़ दिए हैं कई सवाल। मुद्दे को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी अब फ्रंट पर आकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा के पर्चा लीक मामले में एसओजी ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। हालांकि सरकारी दफ्तर से पेपर किसने आउट किया था, इस बारे में एसओजी ने कुछ नहीं बताया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस और एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार के जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के पेपर संग्रहण केंद्र से 24 सितंबर को ही पेपर निकालकर गिरोह को दिया गया था। इस केस के सरगना उदाराम और राम कृपाल मीणा समेत कुल 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी राम कृपाल ने पेपर के बदले उदाराम को 1 करोड़ 22 लाख रुपए दिए थे। अनुसंधान करते रहे लगातार। सभी पक्ष जो हैं इसमें, और ख़ास तौर से जो अभ्यर्थी पक्ष है, उनमें ये बिल्कुल एक भावना थी कि इस पूरे प्रकरण को उजागर किया जाना चाहिए और एसओजी इसमें अंतिम छोर तक पहुँचे। भजन लाल को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद निरंतर आप सभी में ये एक भावना रही कि उसको गिरफ्तार कर लिया, अब आगे क्या हो रहा है। जो हमारे अनुसंधान अधिकारी हैं वो इसमें सघन प्रयास करते रहे और उन्हीं प्रयासों का ये प्रतिफल है कि हम 2 और अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी अब फ्रंट पर आकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रीट की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि संगठित नकल गिरोह ने जिस तरीके से बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना हो तो एक ही तरीका है, यह जांच सीबीआई को सुपुर्द करे। वहीं भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सड़क पर आकर खुलकर सरकार के खिलाफ विरोध किया। वहीं उपेंद्र यादव ने भी प्रेस वार्ता करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। रीट की परीक्षा को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी कई बार इसकी चर्चा होती है, लेकिन जिस तरीके से रीट की परीक्षा में नकल के संगठित गिरोह ने राजस्थान के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और चिंताजनक भी है और प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की, बेरोजगारों से वादा खिलाफी की और जन सुरक्षा के मामले में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर राजस्थान की जनता को भ्रम में रखा। अरुण सिंह जी ने मेरे को बुलाया था पार्टी कार्यालय में, धरने देता प्रभारी जी, तो वहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री जी वहीं पर थे और मेरे से पूरी जानकारी दी। मैंने उनको पूरे प्रमाण दिए तो तय ये हुआ कि इसको आंदोलन करना है। आंदोलन का स्वरूप मैंने जो बताया था वो ये था कि भाई सारे विधायक धरने पर बैठे हैं, लेकिन वो बाद में बदल दिया गया। जिले भर में प्रदेश में आंदोलन हुआ ही था और पार्टी इसको बड़े पैमाने पर लेगी। रोजगार की समस्या के साथ साथ पेपर लीक, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, नकल, डमी अभ्यर्थी, ये भी बड़ी समस्या आ गई है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कई चीज़ें मीडिया के सामने मैं रखने आया हूँ कि पूर्व में भी कई मुद्दे ऐसे दबा दिए गए, क्योंकि किसी बीमारी को हम दबा देंगे और उसको दबाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो गंभीर बीमारी कैंसर का रूप ले लेगी। और हालात ये बन चुके हैं कि पूर्व में भी क्या क्या प्रयास हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरियन का 29 दिसंबर 2019 को एग्जाम हुआ और उसका पेपर लीक हो गया और 1 जनवरी 2020 को पेपर को रद्द कर दिया गया। एसओजी ने साफ कर दिया है कि जो भी इस प्रकरण में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लाभान्वित है उन्हें तुरंत हटाकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कैसे निर्धारित होगा कि कौन इस मामले में लाभान्वित है या नहीं? सरकार और विपक्ष भले ही अभ्यर्थियों के इस मामले पर राजनीति करे, लेकिन क्या ये प्रदेश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सही है? सरकार इस नाकामी को जरूर छुपा ले, लेकिन उन लोगों के लाखों सवालों के जवाब कौन देगा
जो वर्षों से मेहनत कर तैयारी कर रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, या यूं कहे कि राजस्थान की सबसे बड़ी विवादित भर्ती रीट परीक्षा को लेकर, जब से रीट परीक्षा लगी है तब से लेकर बेरोजगार जो संघ था, बेरोजगार संघ प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा था। बेरोजगार संघ का और जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी थे, अभ्यर्थी थे, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं पेपर जो लीक हुआ है वो रीट परीक्षा का लीक हुआ है। उसके बैनर तले कई बार छात्रों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से दबाव डाला गया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जगह जगह धरने प्रदर्शन किए गए, उसके बाद राज्य की सरकार, या यूं कहें कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट परीक्षा में जो धांधली का मामला आया उसको लेकर एसओजी का गठन किया। एसओजी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कह दिया कि जो रीट भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था वो पेपर शिक्षा संकुल से ही लीक हुआ था। अब आखिर में ये जो रीट भर्ती परीक्षा है ये क्या रद्द होगी, या यूं कहें दूसरी ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा है वो भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात करें बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर बेरोजगारों को ठगने का आरोप लगाया है कि जहां पर शिक्षा संकुल जो एक शिक्षा का हब है और जहां इतनी सिक्योरिटी के होने के बावजूद, जहां इतने प्रशासनिक अधिकारियों के होने के बावजूद जो पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की साख पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ मैं ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज़।